हाँ, 2 दिन से हम लोग प्रोग्राम नहीं ले पाए, ट्रैवलिंग कर रहा था ट्रेन में। अचानक गांव वालों ने अब प्रोग्राम रख दिया यहाँ पे, और मुझे सिर्फ 48 घंटा पहले बताया। तो मुझे ट्रेन ट्रैवल करके मैं करुणाधर को आया इधर, इसलिए क्लास नहीं ले पाए 2 दिन, माफ करिएगा। प्रभु जी आप? हरे कृष्ण हरे। प्रभु जी हरे कहाँ कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कहाँ है प्रभु जी आप? मैं जस्ट अभी रांची पहुंचा प्रभु जी, गुरुकुल पहुंचा हूँ। ठीक वो है गांव में ना प्रोग्राम रख दिया था, वो साल में 1 दिन रखते हैं, लेकिन वो थोड़ा उनको लगा मैं यही हूँ, ये जूम करके रख दिया। बाद में उनको पता चला मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो इसीलिए फिर मैं ट्रेन पकड़ पकड़ के गीतांजलि से ठीक है कल। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। आइए 1 मिनट कीर्तन करते हैं। हमारे एक डिवोटी हैं, उनके मदर का एक्सीडेंट हुआ है आईसीयू में, रिक्वेस्ट किया था, उनके लिए भी करते हैं, और प्लस हम क्लास में भी अपना आज जो है ये छठा चैप्टर आज खत्म होगा। हरे कृष्णा। ये 2 मिनट कीर्तन करवा देंगे। और ये देखिए स्पेशल फ्लावर्स हम ऑफर कर रहे हैं भगवान को, ये है पारिजात। ये हरि पारिजात बोल, हरि बोल, ये हम हमारे उडुपी कृष्ण को ऑफर कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। चलिए बोल हरि हरि बोल। हाँ ये ऐसा है। सूरम को ये देखिए ऐसा। हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल। पारिजात को ऑफर कर दिया है। ठीक है क्लास। प्रभु जी ये वही पारिजात फ्लावर है जिसके लिए भगवान ने इंद्र से लड़ाई की थी। हाँ यही वाला है प्रभु। जय जय। ओके, आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, फिर प्रार्थना करके आज के भागवतम वाले सेक्शन में जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, गौर हरि बोल गौर हरि बोल, जय गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आइए हम सब तृतीय स्कंद के छठे अध्याय में श्लोक क्रमांक 36 तक पिछले बार कर लिए थे और आज 37 करेंगे। 37 से 40 आज यह अध्याय आज समाप्त होगा। परंतु जो यूनिवर्सल फॉर्म है, विराट रूप है, इसका अध्ययन हमने किया, कैसे भगवान सब कुछ उनके ऊपर आश्रित है और ये सारे जो अनुभव हमें आते हैं या जो हमारे परसेप्शंस बनते हैं, उनकी सारी शक्तियां भगवान से ही आती है और वो इंडिपेंडेंट हम नहीं है। एक्चुअली हम कुछ है ही नहीं, बेसिकली हम आत्मा है, भटक रहे इधर। ये शरीर भी, यंत्र भी भगवान का है, इसके अंदर बनने वाले सारे जो इंटरैक्शंस, अनुभव सब उधर से ही आ रहे हैं। हम केवल इसके अंदर खेल के देख रहे हैं। जैसे कोई ग्लव्स लगाते ना हम लोग, तो ग्लव्स लगाते ऐसे बड़े मोटे, तो अंदर में हमारा हाथ होता है, एक्चुअली वो हम नहीं होते, लेकिन हमको काम करते उसको बाहर वाला पार्ट काम करते हैं। जैसे लोग एस्बेस्टस को वो लगाते हैं ना, वो जो फायर से काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वो हाथ, उनका हाथ नहीं होता, लेकिन वो हाथ ही है, लेकिन वो देखो तुम्हारा हाथ, लेकिन वो हाथ नहीं, हाथ अंदर में वैसे ये भी हाथ नहीं है, इसके अंदर एक हाथ है, वो सूक्ष्म वाला है, उसके अंदर एक एक्चुअल हाथ है, वो हमारा दिव्य हाथ है जो हमारा एक्चुअली है। तो ऐसे आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और 37 श्लोक का अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, आइए 37वां श्लोक अध्ययन करते हैं। एक मिनट बस। हाँ, तो भगवान को जैसे दिखा के वहां पर गार होके कोई लग, ठीक है। ऐसे रखो, इससे वो नीचे रखोगे तो, हाँ ले लो, उधर नहीं रखो बेटा, उसको प्लेट ले लो नीचे, उस पर रखो, प्लेट को ले लो, हाँ उसको उल्टा कर दो नीचे और उसके ऊपर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। 37वां श्लोक लेते हैं। एकांत लाभम वजसोनुपुंसाम सुश्लोक को
सुश्लोक मौलई गुणवादमाहुः भूतेश विद्वद्भिरूपाकृतायां कथा सुधायाम् उपसंप्रयोगम्. The highest perfectional gain of humanity is to engage in discussions of the activities and glories of the pious actor. Such activities are so nicely arranged in writing by the greatly learned sages that the actual purpose of the ear is served just by being near them. तो यहाँ पे कहा गया है मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्रकर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है. ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है. तो यहाँ पे ये हिंदी का फुल स्टॉप कॉमा में थोड़ा टाइम जाता है. तो यहाँ पे क्या है कि मनुष्य का जो हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि आप मैत्रेय मुनि विदुर जी को स्पेशली भगवान का ये वाला विराट रूप सब बता दिए. सब बताने के बाद पहले क्रिएशन बता दिए, सारा सृष्टि कैसे बनता है, क्या क्या धातु किससे क्या आते हैं, किससे क्या इंटरेक्ट होके क्या बनता है, ये सब बता दिए. A to Z बता देने के बाद अब वो कह रहे हैं, यहाँ वो शब्द इस्तेमाल किया है गुणवादम. तो भगवान के जो गुण हैं वो और उनकी जो लीलाएं हैं, कार्यकलाप है, वो अपने आप में दिव्य है. और कुछ उनके कार्य हैं जो हमारे लॉजिकल बुद्धि के दायरे में आ जाते हैं, कुछ जो है जो बिल्कुल भी हमारे दायरे में नहीं आते, कुछ तो फिर भी इमेजिनेशन में आ जाते हैं. जैसे उदाहरण के लिए भगवान गोवर्धन उठाते हैं, तो अब हमको क्या है कि गोवर्धन अब तो हमने किसी को उठाते हुए देखा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने कार्टून वार्टून में देखा है कि चलो ही मैन शी मैन या कुछ तो ऐसा कुछ तो करता है, मतलब बैटमैन कुछ तो ऐसा कुछ तो करता है. लेकिन उसको थोड़ा हम इमेजिनेशन में डाल भी सकते हैं. लेकिन अभी अचानक से भगवान दिव्य बड़े हो जाते हैं, फिर छोटे होते हैं, गर्म में हो जाते हैं, फिर यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये सब बाउंसर जाता है. 1 मिनट देना, ये बच्चे जो धूप लगा है ना, तो फिर खांसी आ जाएगी उसमें, सीधा आओ. वो धुआं गले में. ठीक है, हरे कृष्ण. तो भगवान जब समझो नॉर्मल लीला करते हैं, जैसे विवाह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर संभालते हैं, युद्ध करते हैं, राजनीति करते हैं, ये हम सब समझ जाते हैं. क्यों? तो ये सब हम भी करते हैं. हमारे यहाँ भी प्राय लोग विवाह करते हैं, फिर घर संभालना है, फिर थोड़ा टेंशन आता है, फिर कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें सुलह निकालना होता है, रास्ता निकालना होता है, कई बार लड़ाई करना भी पड़ता है. ये सब हमारे अनुभव के दायरे में है. तो जो हमारे अनुभव के दायरे में है वो भगवान के बारे में स्वीकार करना आसान है. लेकिन जो हमारे अनुभव के दायरे में नहीं, लेकिन इमेजिनेशन में और भगवान कर देते, तो चलो भगवान है करके हम स्वीकार कर लेते हैं. लेकिन जो तीसरा लेवल है, जो इम्पॉसिबल है, जैसे अभी तो भगवान वस्त्र हरण कर लेते, बताओ वस्त्र हरण कर लिया गोपियों का, अब गोपियों से प्रेम संबंध है, वो अलग चीज है. और वो वस्त्र हरण कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मेरे सामने आपको आना है, तो आपको एज इट इज आना होगा, मेरे सामने आप ढोंग करके नहीं आ सकते. भगवान का भक्ति का यही खासियत है, एक भक्त का जो भगवान के पास अपनी सारी दुविधा या स्थिति लेकर सच्चे दिल से वहां जाता है. भगवान को सब पहले ही पता होता है, आपके बोल देने से कुछ कम नहीं होगा, लेकिन आप बोल देते हो तो उससे भगवान खुश हो जाते हैं और आप पे कृपा करते हैं. तो भगवान जब ऐसा कुछ करते हैं, अब भगवान 16,108 रानियों में विस्तार करके सबके साथ रहते हैं. अब ये तो हाईली इम्पॉसिबल लगता है. हाँ, अगर आप ये किसी ज्ञानी को बोल दो तो पहला शब्द बोलता है, अरे ये सब काल्पनिक है. मुझे आज भी याद है, एक बहुत बड़े स्कॉलर है, तो मुझे बोलते थे, अरे तुम ये कहाँ वैष्णव बन गए हो, हम लोग स्वयं भगवान है. बोले कैसे? तो बोले हम ही पर ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है. तो मैंने बोला फिर बुलाते मोहल्ले वालों को, वैसे भी वो पैसा मांगते रहते हैं.
इनको बुलाते हैं तो आप दे दीजिएगा। तो लोग फिर वो बोले गोवर्धन काल्पनिक है, गोवर्धन लीला, राधा रानी काल्पनिक है, इतना तो वो बोलना चालू कर देगी राधा रानी भी काल्पनिक है। हाँ? तो राधा रानी का नाम स्वयं शंकराचार्य लेते हैं, स्वयं शंकराचार्य राधा रानी का नाम लेते हैं, ठीक है। तो लोग ऐसा काल्पनिक काल्पनिक बोल देते हैं, और वो जो लेवल में नहीं है ना उनके। अब जैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई राधा नाम की लड़की थी, वो इनसे प्रेम करती थी, शादी नहीं हुआ, फिर वो ऐसे ही कैसे हो सकता है? तो ये हमें लगता है, लेकिन वो जो हाईएस्ट लव है, वो हम नहीं जानते। वो हमारे जैसे अल्प बुद्धि के आदमी के दिमाग में जाएगा ही नहीं। वो तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी वो भी हम समझना मुश्किल है हमारे, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कहा है गुणवादम कि द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड एंड हिज एक्टिविटीज एंड पास्टर्स आर सब्जेक्ट मैटर फॉर द डिस्कशन ऑफ डिवोटीज। तो भक्त जो है ना, ये भगवान के गुणों का चर्चा करते हैं। जनरली अव्यक्तवादी जो है वो ये चर्चा नहीं कर पाते, तो उनको कहीं ना कहीं कठिनाई होता है। क्यों होगा वो अगले परपोर्ट में, अगले अगले वर्ष में दिया प्रभुपाद ने। Srila Jiva Goswami therefore concludes that topics regarding the transcendental activities of the Lord are far beyond the transcendental realization of Kaivalya happiness. तो जो देखिए स्थिति आती है, एक है कि आप भौतिकवाद में एकदम फंसे हुए हैं, मतलब आप संसार में शरीर से मिथ्या अहंकार से अपने लेप को लगा के इसे जो जो रोल मिलता है उसमें आप जी रहे हैं। कभी हम सपना नहीं तोड़ना चाहते कि सपने में कुछ अच्छा दिख रहा है, उठना नहीं चाहते, मान उठ गए तो जाग जाएंगे तो ये सपना हट जाएगा। तो वैसे ही ये संसार में इंग्लिश में कहते हैं स्टूप डाउन इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज। भगवान ने जो क्रिएट किया है इसके अंदर एकदम घुस जाना, जैसे कीचड़ में होती है ना, आदमी एकदम मथ मथ के घुस जाता है वैसे पूरा घुस जाना अंदर। वैसे घुस जाने से लोग जो है वो अंदर में प्रवेश कर जाता है और अंदर में उसको इतना हो जाता है कि उसी में जीने लगता है। लेकिन जब वो थोड़ा जागता है, किसी और को देखता है, इसलिए भक्तों को हरिनाम करते रहना चाहिए। देखते जब उनको हो तो उनको लगता है कि हाँ ये है, ये कुछ अच्छा है। इसलिए सत्वगुणी लोगों का हमें संग करना चाहिए, जो ही उनका संग करेंगे हाँ कुछ है। तो ये जो है ये जब वो देखता है हाइयर तो उसमें वो जागना चाहता है। फिर वो जाग के जब ऊपर 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 आता है तो वो समझता है कि अरे ये सब नश्वर है, और फिर वो शून्य में स्थित होता है, यानी शांति। लेकिन उसके आगे भगवान से संबंध का जो रस है वो उसके आगे चालू होता है, वो भक्ति योग जो है उसके आगे चालू होता है। हाँ, हमने बीच में चालू किया था भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना, लेकिन फिर बाद में वो हॉल्ट हो गया, क्योंकि somehow हॉल्ट हो गया हमने बहुत सारा अध्याय उसमें पढ़ भी लिया था। तो उसमें हमने देखा कि कैसे ये तो कहीं फिलॉसफी है ही नहीं, इसको तो कोई गिनता ही नहीं। इवन ब्रह्मवाद को, भक्तों का जो आनंद है भगवान की लीला को श्रवण करने में, स्मरण करने में, वो बहुत हाई है। तो यहाँ मैत्री मुनि भी वही कह रहे हैं विदुर जी को कि ये सब भगवान से कनेक्टेड होके देखना है हमें, ठीक है। और ये सब केवल श्रवण मात्र से और कथा मात्र से हम साक्षात्कार कर सकते हैं, और श्रीमद् भागवतम जैसे अमल पुराण का श्रवण करके हम कर सकते हैं। इसलिए सब जगह लोग श्रीमद् भागवत पाठ करते हैं। क्यों? तो भागवत ऐसा है कि परीक्षित महाराज ने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको, आजकल देखिए ना कितने लोग मूर्ख हैं, एक कार मिल जाए, थोड़ा पावर मिल जाए, थोड़ा मतलब आपको कंट्रोल मिल जाए आपके गन के जोर पे, सत्ता के जोर पे, तो व्यक्ति भागवत और भगवान को भूल ही जाता है, वो भूल ही जाता है। और देखिए परीक्षित महाराज, उनको मृत्यु आया है, उन्होंने ये सब नहीं किया अरे अब मुझे ये लाओ वो लाओ, सभी मंत्रियों को बुलाओ, मैनेजमेंट ना दे दिया, बोले संसार चलते रहने वाला है, तो दे दिया, और खुद इमीडिएटली अपने गुरु की खोज में निकल गए। व्यक्ति को बहुत स्मार्ट होना चाहिए, व्यक्ति को इतना ही कमाना चाहिए, इतना ही कंट्रोल रखना चाहिए जितना उसका भी दायित्व है, और वो दायित्व में भी अनासक्त होना चाहिए। हाँ, वो भगवान की कृपा समझ के करके आगे बढ़ना है। और जब भी कथा का मौका मिले, जब भी भक्तों से वैष्णव का सेवा का मौका मिले, लालयित होके करना है, ये सोचना है कि भैया यही मेरे मुक्ति का आधार है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। 38वां श्लोक, आत्मनो अवसीतो वत्स
महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धीय योग विपक्कया. O my son, the original poet Brahma, after mature meditation for 1000 celestial years, could know only that the glories of the Supreme Lord are inconceivable. ये कह रहे हैं, अरे विदुर जी, ब्रह्मा जी 1000 साल सेलेस्टियल ईयर यानी दिव्य युग माने जाएंगे. 1000 दिव्य युग, ठीक है, जो पूरे हो गए, मतलब कितना होता है एक कल्प, एक चतुर्युग, एक दिव्य युग कितना होता है पूरा दिव्य. तो पूरा 1000 दिव्य युग जो है वो ब्रह्मा जी उतना तपस्या करने के बाद उनको ये पता चला कि भगवान को, यहाँ पे लिखा है, हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है. इतना होने के बाद वो इतना ही समझ पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है, आपके बुद्धि में नहीं जाने वाला. किसके बुद्धि में? ब्रह्मा जी के. हमारी तो ऐसी भी छोड़ दो. हाँ, अभी तो मैंने 3 लेवल कहे ना, ये तो चौथा ऐड हो गया. पहला तो है कि जो आपके अनुभव में है वो आप स्वीकार कर लेते हैं. दूसरा जो इमेजिनेशन है वो कैसे तैसे स्वीकार कर लेते हैं. तीसरा जो है, जो ब्रह्मा जी जो सोच सकते हैं, जो हम नहीं सोच सकते, वो भी हमारे लेवल के बाहर है. तो सोचो ब्रह्मा जी फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे लिए वो अचिंत्य है 1000 साल तपस्या करने के बाद, हाँ, तो सोचो हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है. तो हम कहाँ हैं? हम तो ब्रह्मा जी को ही नहीं समझ सकते. ब्रह्मा जी जो कार्यकलाप करते हैं इसको हम नहीं समझ सकते, तो बाकी क्या समझा जाएगा, बताओ मुझे. और ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से पूरा ध्यान करने के बाद, वो एक वर्ष आता है ना ब्रह्म संहिता में, कि मन के गति से भी अगर आप जाते हो, पुंगवानाम सोप्यस्ति प्रपन्न विचिंत तत्वे, वो कौन सा वर्ष है? वर्ष नंबर, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. वो विचिंत तत्व आते हैं ना वर्ड्स में, उसमें लिखा है कि मन की गति से भी अगर आप लाखों 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 वर्ष तक ध्यान करते रहेंगे, मन की गति से, नॉर्मल गति से नहीं, मन की गति से. यानी मन की गति से मैं चांद तक पहुंच सकता हूँ. अभी बैठू तो चांद में ध्यान करूंगा, चांद आ जाएगा. इस गति से भी जाएंगे तो अनेक अनेक अनेक, जब बहुत बहुत होने के बाद आप भगवान के नाखून तक पहुंचेंगे. हाँ, ये वो गोविंद है. इतने वो दूर भी है, नजदीक पे है. तद दूर है तद अवंती के, वो दूर भी है, वो नजदीक भी है. ठीक है, ये भगवान है. तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे लोगों को फ्रॉगिश फिलोसोफर बोलते हैं. प्रभुपाद जी, फ्रॉगिश फिलोसोफर मतलब वो जो मेंढक होता है ना कुआं के अंदर, ऑर्डर 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 वो मारते रहता है. तो उसका दिमाग कितना होता है मालूम है? इधर से लेके इधर तक ही उसका रहता है दायरा गोल. उसको लगता है बस यही होता है जल, उसको लगता है. लेकिन जो पैसिफिक ओशन है, इतना बड़ा समुद्र है, वो ये कभी नहीं समझ पाएगा. उसको समझ ही नहीं आएगा, उसका अनुभव ही नहीं है. तो उसी प्रकार जीव अपने बुद्धि से कितना भी समझे, तो यहाँ जो लिखा है ना भगवान के बारे में, पायस एक्टर, भगवान को पायस एक्टर कहा गया. एक ऐसा एक्टर जो आपके दिमाग के बाहर जाएगा. आपने कभी ड्रामा देखना, एक नाम नहीं आता था उसका, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, किसने कमेंट में लिखा था, वो दिलीप प्रभावलकर करके मराठी में एक एक्टर है. उन्होंने एकांकिका किया था. एकांकिका यानी सोलो होता है, अकेले करना होता है. उसमें 6 रोल किए थे. 6 के 6 रोल, मतलब वो ड्रेस बदल के आते थे. मतलब कुछ तो ऐसा दिखा था ब्रिटिशर अन्याय कर रहे, तब तक वो जाता था और फिर वो भारतीय वो आता था. ऐसे करके 6 लोग आए और 6 बार वो मतलब डायलॉग डिलीवरी हो रहा था. तो मुझे कितना अच्छा लगा. मैंने बोला अभी एंड में सब एक साथ आते हैं ना सब एक्टर्स, मतलब सब आएंगे. बाद में पता चला एकांकिका है, सभी वो अकेले ही थे. ऐसे इतना हाई क्लास एक्टर है वो, आज भी इस उम्र में भी. जो एक्टिंग के लिए कोर होता है ना व्यक्ति का, मतलब एक होता है कि लोग कुछ पैसे के लिए करते हैं, कुछ नाम प्रतिष्ठा है ना, कुछ लोग
बस पैसा कमा लेते, फिर जशन का टशन करते, और लॉरेंस कृष्ण ने धमकी दे दिया तुम मुंह लटक जाता है। हाँ? ये डरपोक लोग है, लोग एक्टर नहीं है। एक्टर होते हैं ना वो कोर में होते हैं, कोर। वो मरते दम तक एक्टिंग ही करते रहेंगे, इसलिए उनको नट सम्राट की उपाधि भी दी जाती है। इतना नाटक किया कि घर पे भी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि नाटक कर रहा है कि ओरिजिनल में जी रहा है। हाँ, तो इसलिए ऐसे लोग कहते हैं नट सम्राट। तो वो बहुत अच्छा ड्रामा है। जैसे भगवान को बोलते हैं पायस एक्टर। पायस एक्टर यानी वो ऐसे एक्टर हैं कि वो पायस हैं, सबका उद्धार करने वाले हैं, और ऐसे एक्टर हैं कि आप उनको पकड़ ही नहीं पाइएगा कि वो अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं या आपसे प्रेम कर रहे हैं। वो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा आपकी बुद्धि के लिए। ठीक है, हाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो मेंढक होता है ना, मेंढक, उसका हालत जो है वैसे हालत फिलोसोफर्स का हो जाता है, क्योंकि अपनी अपनी छोटी सी बुद्धि के मापदंड में लेना चाहते हैं। अब कई बार लोग बोलते हैं, एक बार किसी माता जी ने मुझे पूछा था कि प्रभु जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में साइज क्या होता है, ये क्या होता है। ये एक चीज समझिए, जैसे क्या साइज है, तो ये पावर बैंक है, तो इसको गिनने के लिए हमारे पास स्केल होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे स्केल है, स्केल है, देखिए ये स्केल है, और ये, तो हम क्या करते हैं, ये है ओके 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, हमने इसको मापा, कैसे मापा, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको इसी के ऑब्जेक्ट से मापा। आप बात समझ, तो ये माप भी हमने बनाया कि इतना इतना जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, इतना 2 सेंटीमीटर होगा। ये डिसीजन किसने लिया, ये आपने लिया। वो इधर के चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी चीज हम गिनते हैं तो यहीं के पैरामीटर्स यूज करते हैं, ये याद रखिए, क्योंकि सब कुछ हम यहीं का यूज करते हैं, तो उसका तरीका भी यहीं से है। अब किलोमीटर हम कहाँ से यूज करते हैं, किलोमीटर यहाँ का है, यहीं की यूज करते हैं। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर होता है 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। अब वो अंदर में ही होता है वो गेम, लेकिन बाहर आएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी आपने आपके पास कितने पॉइंट्स है, भाई कुछ भी पॉइंट्स नहीं, वो गेम था, गेम के गेम में रह गए। अब वो मोबाइल में लिखा है कि कार ने 2000 किलोमीटर तय किया है, लेकिन 2000 किलोमीटर है किधर, आप तो यहाँ हो। तो जो ही डायमेंशन बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। तो इसलिए ये गिनना कि भगवान कितने हाइट के हैं, हमारे इंचेस में कितने, तो ये गलत है ना। तो ये बताया जाता है। लेकिन अब जो परमात्मा है उनके बारे में कहा है दशांगुणम, जो आपकी 10 उंगलियां यहाँ पे हैं वो, ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। हाँ ओके, हाँ ब्रह्म संहिता का वर्ष आपको नहीं मिला होगा, लेकिन युगों युगों तक, हजारों हजारों युगों तक हसवा फसवी ड्रामा है वो। ओके, प्रभु जी ने खोज के निकाला है हसवा फसवी। हाँ हसवा फसवी, मैं एक बार देखता हूँ, आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर। मैं बहुत पहले, मतलब मुझे जब मैं जॉब कर रहा था तब किसी ने बताया था, तो वहाँ महाराष्ट्र में पूना में स्पेशली ड्रामा को लेके बहुत मतलब नाट्य का बहुत वो है। हाँ ये है हसवा फसवी। अब ये हसवा फसवी वही है या वो पता नहीं। उसमें 6 रोल है, 6 रोल है, ब्रिटिशर का रोल है, चाइनीज का रोल है, एक औरत का रोल है। ये वही है कि नहीं चेक करूंगा, पर बहुत अच्छा है, आप लोग कभी देख सकते हैं। तो अरे हमको ये मालूम होना चाहिए कि नाट्य से भी हमें कृष्ण का याद आना चाहिए, संगीत से भी कृष्ण याद आने चाहिए, श्रवण से भी भगवान याद आने चाहिए, स्पर्श से भी भगवान याद आने चाहिए, सूंघने से भी भगवान याद आने चाहिए। ये लेवल है हमारा, ये प्रैक्टिस करना है ना। शंट शंट करो, कहाँ शंट करो, जहां सब देहात्म बुद्धि की बातें हो रही हैं, जहां देहात्म काम हो रहा है वहां हट जाओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ कहा गया है। फिर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि आपको परा प्रकृति का आश्रय लीजिए। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो ये यहाँ पे कहा गया सततम कीर्तन। अगर आप परा प्रकृति, राधा रानी, रुक्मिणी देवी, लक्ष्मी देवी, सीता देवी का आप अगर शरण लेते हैं तो आपका ये बेड़ा पार हो जाएगा। शरण तो प्रकृति का ही लेना है, या तो परा प्रकृति का लो या इस अपरा प्रकृति का लो, या तो बहिरंगा शक्ति का शरण लो या अंतरंगा शक्ति का शरण लो। शरण तो आपको लेना है।
उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो महात्मा जो होते हैं, महात्मा वो होते हैं जो भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं। वो मुनियों की तरह नहीं होते, वो अंदर में जमलिंग नहीं करते, वो सीधा भगवान को स्वीकार करते हैं एज ए। ठीक है, यहाँ लिखा है द महात्मास however are not concerned with knowing the Lord by mental speculation because they enjoy hearing about his glorious activities in his transcendental dealings with his devotees or with the demons. The devotees take pleasure in both and are happy in this life and life after. तो जो भक्त है वो इस देहात्म बुद्धि की चर्चाओं के विचार विनिमय में नहीं लगते, वो केवल भगवान के लीला और गुण में भी लगे रहते। 39 अतो भगवतो माया माई नामपि मोहिनी यस् यत् स्वयं चात्म वर्त्मात्मा न वेद किम किम उतापरे। The wonderful potency of the Supreme Personality of Godhead is bewildering even to the jugglers. That potential power is unknown even to the self-sufficient Lord. So it is certainly unknown to others. तो ये वही वाली बात है कि ये जो यहाँ कहा गया कि भगवान की जो शक्ति है, महिमा है, पोटेंसी है, वो यहाँ पे है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। एनीवेज, तो यहाँ पे वो जो जगलरी और मैजिशियंस होते हैं, जगलरी होते हैं ना, जगलरी यानी कभी कभी ना बोलते बोलते वैसे घुमा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, इस सब में लटक जाएगा। तो इसको बोलते हैं वर्ड जगलरी। और कुछ लोग मैजिशियन होते हैं, हाथ चालाकी करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा दिखेंगे, रुमाल खोल के वो नीला हो जाएगा, पानी पीला हो जाएगा, एक्चुअली अंदर में वो कार्डबोर्ड डालते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं, व्हाइट था नीला हो गया, पीला हो गया, पानी कलर बदल गया। वो एक इल्यूजन है। कपड़े बदल लेते हैं, टपक कर दें, इमीडिएटली पीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये खेल क्या होता है, इल्यूजन में हमारा माइंड एक टाइम के साथ ज्वाइन होता है। यानी जैसे मैंने ये किताब उठाया, ये किताब रखा, तो इसको टाइम है, टाइम फैक्टर है। तो जब मन का टाइम फैक्टर के साथ कनेक्शन स्पीड हो जाता है, टाइम फास्ट हो जाता है, तो वो चीज आपको मतलब वो सेकेंड इंस्टेंस में वही दिखाई देता है। तो आप वो पॉसिबल नहीं समझते क्योंकि आपके पास वो टाइम कंट्रोल नहीं है। जैसे अब देखिए ये करताल है, ठीक है, अब सिंपल है। जब ये आप बजाते हैं तो देखिए ये बजाते हैं, तो आपने बजाया, तो जो सीखने वाला है, सिखाते उसको, देखो 1 2 3, अब वो फटर 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 होता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, उसको टाइम स्लो कर देंगे। ऐसा है। अब क्या है, जो नए नए व्यक्ति देखते हैं कितना फास्ट बजा रहा है, कैसे संभव है? नहीं, जब आप धीरे 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 टाइम और माइंड का कंट्रोल रखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। यही प्राप्ति सिद्धि है, यहीं बैठ के ध्यान करके चीज को खींच। तो अब क्या होता है, भगवान तो इससे भी तेज है, जादूगर क्या कर लेंगे, प्राप्ति सिद्धि वाले से प्राप्त कर लेते, ये कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन भगवान ब्रह्मांडों को बना लेते एक सांस में, तो भगवान के सामने हम क्या है? तो भगवान की अचिंत्य शक्ति के सामने हम लोग ये जादूगर, मैजिशियंस, इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो फ्रॉगिश फिलोसोफर तो कोई लेना देना ही नहीं है। The most wonderful puzzle for the mundane wranglers is that which they, while they remain calculating the length and breadth of unlimited potency of Supreme Person, his faithful devotees are set free from the bondage of material engagement simply by appreciating the wonderful jugglery of the Supreme in practical field. ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। वो कह रहे हैं कि जब तक ये जो भौतिकवादी लोग हैं, जो बहुत तर्क वितर्क से सब कुछ करते हैं और रैंगलर है, मतलब वो जादू सब करते हैं, ये इस दुनिया में भगवान का, मतलब फिलोसोफर लोग भगवान का लेंथ, ब्रेथ, भगवान का साइज, ये सब खोजने में लगे हैं। हाँ,
तब तक भगवान के भक्त जो है वो आनंद ले रहे हैं हरि कथा में, और वो हाईएस्ट दिव्य अनुभव कर रहे हैं। जैसे ये क्या नाम है, क्या नाम है, यही होगा। ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ये आजकल आ रहा है, आजकल ये लोग साइंटिस्ट लोग अपने आप को भगवान, साइंटिस्ट लोग क्या है ना, बहुत हरामी होते हैं। वो देखते हैं कहाँ गंगा बह रही है, वो चीज अपने आप को डाल डाल के अपने आप को प्रोमिनेंस बनाते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं कि एक्चुअली फिजिक्स के गैमा रेज के बिहेवियर से, और कल मैं एक देख रहा था साउंड फ्रीक्वेंसी के 50 सेकेंड कुछ तो वो है, वो उसमें जब वो फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन इज इक्वल टू ये वो एंड दैट शोज दैट दिस इज अ ग्रेट डिजाइन बाय सम सुपर पावर, ऐसा करके बता रहे हैं। इतना वो खोज रहे हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये सुपर पावर ये कोई तो है जिसने बनाया है। अरे हम उस सुपर पावर से दोस्ती कर रहे हैं। वक्त बहुत आगे हैं। ये साइंटिस्ट अपने बाल मूर्खों की तरह बना बना के, बाल कंघी करने का टाइम होता नहीं, दिमाग चलाते रहते हैं। दिमाग चला चला के लास्ट में इनको इतना ही पता था कि भगवान है, वो तो हमको पहले ही पता है। तो ये प्रपंच बोल रहे हैं कि लोग अपना जिंदगी उसमें व्यस्त कर रहे हैं। तो यहाँ उदाहरण देते हैं प्रपंच, अ स्मॉल बैनियन फ्रूट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सीड्स। जो बैनियन ट्री होता है, वटवृक्ष होता है, उसका जो फल होता है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, आप देखे होंगे, छोटा फल होता है उसमें बीज होते हैं। एंड ईच सीड होल्ड्स द पोटेंसी ऑफ अनदर ट्री, और उसके अंदर जो बीज है वो और एक पेड़ का पावर रखता है, which again holds the potency of many millions of fruits as causes and effects। अब वही फल के अंदर जो बीज है उससे और भी उसके अंदर ताकत है कि वो और भी रिप्लिकेट करते जा सकता है। तो इसको कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। वही कॉज है, फिर बाद में इफेक्ट देगा, वही कॉज फिर इफेक्ट ऐसे हो जाएगा। So the trees and seeds engage the devotees in meditation about the activities of the Lord, while the mundane wranglers waste time in dry speculation and mental concoction, which are fruitless in both this life and next। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वटवृक्ष का जो फल है वो बीज के बीज में जाता है, वैसे भक्त जो है वो एनहांस होते रहते हैं। और ये दूसरे वाले जो है संसार के जो भौतिकवादी लोग जो भगवान को जानना चाहते हैं अपने तार्किक बुद्धि से, इन लोगों का फल है ना वो सूखने वाला फल है, उसके बाद कुछ नहीं, बस खा लिया जूस खत्म, कोई फल नहीं। वैसा है, उदाहरण दे रहे हैं। 40वां श्लोक, इस अध्याय का आखिरी श्लोक। ये तो अप्राप्य वर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवः तस्मै भगवते नमः। Words, mind and ego with their respective controlling demigods have failed to achieve success in knowing the supreme personality of Godhead. Therefore we simply have to offer our respectful obeisances unto him as a matter of sanity। तो शब्द, मन और अहंकार और उनके जो देवता हैं ये भी भगवान को समझने में नाकाम, अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। इसलिए हमें नम्र भाव से उन्हें सादर नमस्कार करना है और अपने अहंकार को साइड में रखते हुए भगवान को स्वीकार करना है एज इट इज। जैसे वेदों में कहा गया ना, ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ये पुरुष सूक्त में आता है कि मैं भगवान को, विष्णु के परम पदम को, मैं सूर्य जो देवी गुणों के लोग होते हैं वो हमेशा उनके चरणों में स्थित रहते हैं, हमेशा भगवान के चरणों में स्थित रहते हैं। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः, कि वेदों से मैं जानने योग्य हूँ और मैं ही कंपाइलर ऑफ वेदास। तो ऐसे प्रकार से मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी को संबोधित करते हैं। लेकिन अब अगले अध्याय में विदुर जी जो है वो बहुत सारे सवाल पूछने वाले, क्रिएशन को खत्म नहीं किए। अब उनका सवाल आने वाला है कि प्रभु ये जो 3 गुण हैं इनसे तो भगवान परे हैं। अभी आपने कहा तो 3 गुणों में काम कैसे करते हैं? सिंपल है ना, अलग है, निर्लेप है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
जो व्यक्ति मुक्त है, निर्लेप, कैसे काम कर लेते हैं। तो ऐसा हो गया ना, जैसे आपने तेल में हाथ डाला तो क्या आना है आपके हाथ में, सब तेल तेल तो है। फिर भगवान कैसे कर लेते हैं? विदुर जी समझाने वाले हैं। काल कर्म प्रकृति का जो श्रृंखला है उसको अगले अध्याय में समझाएंगे। इसके लिए आप कल बने रहिएगा, हम लोग कल भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। यस, संगीता माता। संगीता माता, आपको अनम्यूट करना होता है उधर, ठीक है। यस, अभिनव जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, एक तो वो आप प्लीज एक बार एक्सप्लेन करें जिसमें आपने ऑब्जेक्ट माइंड और टाइम के लिए बताया ना। हाँ, ऑब्जेक्ट माइंड, एक तो वो एक्सप्लेन करना है प्रभु जी। और दूसरा मेरा एक था कि जैसे फेथ है प्रभु जी, वो ड्विंडल करता है, कभी हाई है कभी लो है। तो व्हाट कैन बी डन प्रैक्टिकली टू इम्प्रूव आवर फेथ इन द लॉर्ड। अब आप में फेथ है, प्रभुपाद जी में फेथ है, सामने देख रहे हैं, लेकिन भगवान के यहाँ दर्शन नहीं हुआ है, मतलब विग्रह फॉर्म में हुआ है दर्शन। तो वो प्रभु जी उसमें और क्या कर सकते हैं। मेरे दो प्रभु जी है, एक तो माइंड टाइम वाला और एक ये फेथ कैसे इंक्रीज करना है सर्विस से, और कैसे प्रभु जी वो प्लीज एक बार। भगवान को देख लीजिए, देखिए भगवान। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु ठीक जी, है। ब्यूटीफुल। तो चलिए जी, हमारे नंद कुमार प्रभु हैं बैंगलोर से, उन्होंने उडुपी कृष्ण दिए थे, उनको हर जगह बदलते रहा और लास्ट में मैंने बोला मेरे टेबल पे रखता हूँ, यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा। यस, अभी देखिए आपको सिंपल चीज बताता हूँ। छोटा बच्चा होता है, अब उसका माइंड का गति होता है, बॉडी का भी गति होता है, उससे ज्यादा चल नहीं पाएगा, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, धीरे धीरे चलता है। वही जो बच्चा है, ठीक है, अब उस बच्चे को हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा ये चाबी लेके मुंह में डालना चाहता है, तो माँ क्या करती है, ध्यान से देखना, वो चाबी ऐसे लेती है और चला गया, चाबी चला गया, हाथ इधर हाथ में चाबी होता है। अब बच्चा का, उसको तो इतनी अकल होती नहीं, और दूसरा बात उसका माइंड भी इतना तेज भागता नहीं, वो ऐसा दिखता है चला गया, अब दूध खा लो खा लो खा लो, फिर उसको दूध पिलाना खिलाना। तो चाबी ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा फेंक दिया, उधर चला गया और इधर इधर फेंक देते नीचे। तो ये हाथ चालाकी है, लेकिन स्पीड है, स्पीड इसमें। टाइम जो है, उस एक्टिविटी का जो टाइम स्पैन है, जिसको अगर उसके गति से समझना हो कि फेंका गया है तो ऐसे फेंकना होगा, तब वो देखे ऐसा है। इसलिए बच्चों को ना छोटा छोटा झुंझुना देते हैं, डिंग 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 डिंग, उसके स्पीड से आप काम करवाइए। ये ऑटिज्म किसको होता है, जो बहुत स्पीड की चीजें देख लेते हैं और उनको माइंड जो है हाफ, मतलब शरीर कोप अप नहीं करता उस स्पीड को, और माइंड थोड़ा एडजस्ट कर ले तो फंस जाते हो। इसलिए बच्चों का जो स्पीड है उसी से करना चाहिए। इसलिए भगवान ने माँ बनाई जो पेशेंटली बच्चे को खिलाती है पिलाती है। वो अलग बात है कि बड़ा होके बच्चा माँ को मेरी माँ क्या ही है बोल देता है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये स्पीड जो है ना हर चीज में, तो आप और मैं भी तो बच्चे हैं, हमारा भी तो एक स्पीड है इंटरप्रेट करने का। उस स्पीड से जो बड़ा स्पीड कर दे, उस स्पीड से जो बड़ा स्पीड कर दे, तो हमारे लिए वो जादू हो जाएगा। तो एक्चुअली भगवान का तो क्या स्पीड है, जो भगवान काल ही निर्माण खुद को स्वयं करते हैं। तो उनके लिए अचिंत्य कुछ नहीं, वो स्पीड है, वो कर दिए, वो कर दिए। अब आप नहीं समझे। अब कोई बोलेगा भगवान तो द्वारका में थे और वस्त्रहरण तो हस्तिनापुर में हो रहा था, तो इतना दूर भगवान तय कैसे किए दूरी। फिर लेट अस कैलकुलेट दैट इट मस्ट एटलीस्ट बी, लेट अस से बेट द्वारका टू अहमदाबाद टेक्स अराउंड 8 hours, and from there no so many hours. So if you divide by time, Krishna should have gone at least 10 days before. क्या नॉनसेंस है। वो तो वेट कर रहे थे कि द्रौपदी आवाज दे, आते ही पहुंच गए। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, निरख रहे नर नारी राधे
श्याम श्याम श्याम। तो वो भगवान जो क्या किए हैं वो खींच लेते हैं। तो ये टाइम स्पैन जो होता है ना, इससे क्या हो जाता है कि वो इनकंसीवेबल हो जाता है हम लोग, बस इतना ही है। और बचा फेथ का बात है। फेथ जो है ऐसे नहीं कि हमारा फेथ ऊपर नीचे होता है, हमारा जी, जो faith- हाँ? उसको रिलेट कर दीजिए जो आपने मैनिफेस्टेशन के लिए बताया ना, इससे मतलब आपने फिर रिलेट करा था कि मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं चीजें, टाइम ऑब्जेक्ट, तो वो इससे कैसे रिलेट होगा वो मैनिफेस्टेशन जो है, मैनिफेस्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, आप जो सिद्धि के लिए आप बता रहे हैं। हाँ मतलब ऐसा है, देखिए जैसे प्राप्ति सिद्धि होते हैं। मेरे सामने बहुत सारे नागा साधुओं ने मुझे गिफ्ट दिए। मेरे पास आज भी है, रुद्राक्ष है, शालिग्राम शिला है। वो तो एक बार तो आए, उनको मैंने प्रसाद वसाद खिलाया, तो बोले मैं खाता नहीं कि इसीलिए तू साधु है, इसलिए तेरे हाथ से खाऊंगा। तो मैंने पोहा खिलाया, थोड़ा चिप्स था वो खिलाया। लोग चाय पीते तो मेरे आंटी थी ऊपर के, उनको बोला आप चाय बना के दीजिए, खिला दिया, बात पीते हैं। तो फिर उसके बाद वो खुश हो गए मेरे से। बोले आपको क्या चाहिए? बोले महाराज कुछ भी दीजिए, बस आप आए यहाँ पे भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। बोले जाओ एक कागज लेके आओ। तो कागज लेके आए, तो कागज पे उन्होंने हवा में हाथ खा के हाथ ऐसा भस्म ला के दे दिए। चलो ठीक है, समझ में आता है, हो सकता है चला कि चलो थोड़ी देर के लिए, लेकिन खाया था उसी से, हाथ भी धोया था, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर भी भस्म लाया। अब बोले इस भस्म को फोल्ड कर दो पुड़िया और अपने भगवान के चरणों में रख दो, और जो प्रार्थना करना है कर दो, पूरा हो जाएगा। एनवेज मैंने तो बस ही मांगा सके, वो रख दिया। बोले अब पुड़िया खोलो तो भस्म के साथ अब शालिग्राम भी हो गया। अब ये नॉर्मल बुद्धि के बाहर है ना, हमारे बुद्धि के भी बाहर था। तो उसके बाद रुद्राक्ष था, रुद्राक्ष दिया एक ने मुझे, एक ने शिवलिंग दिया। अरे वो मैंने कुछ डिवोटीज को दे दिया वो करने के लिए। तो रुद्राक्ष दिया, ये सब दिया। तो ये क्या होता है कि हम ये हमारी स्पीड उतनी होती नहीं, लेकिन वो लोग ले आते हैं प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि मतलब क्या? मैंने ये चाबी उठाया और यहाँ मेरे हाथ में लाया। अब ये आप जो स्पीड है मेरा वो 1-2 सेकंड का है, लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम 1 घंटे का है, यानी 1 घंटे में कुछ होता है तो ही आपको दिखता है, तो 2 सेकंड वाला चीज आपको नहीं दिखेगा। तो आपको लगा अरे चाबी तो वहां था, हाथ में कैसे आ गया? समझ में आए? तो ये प्राप्ति सिद्धि वही होता है, वो उस माइंड को स्पीड पे लेके जाते हैं और लेके आते हैं। यस। राइट। और फेथ का कुछ नहीं प्रभु, फेथ ऐसा ही हिलता नहीं है। फेथ एक लेवल तक आता है, बस इतना ही है कि हमारा स्थिर लेवल तब आएगा जब हम नितांत यानी सततम कीर्तयन्तो माम, अभी बोला ना भगवान ने, प्रपद ने परपोट में, सततम हम हमेशा भगवान का अगर चिंतन करें और भगवान की सेवा दिल से करें, यानी हमारा मनसा काया वाचा में ट्रांसपेरेंट सेवा हो, तो फिर वो क्या होगा? वो आत्मसात हो जाएगा। कृष्ण कॉन्शियस विल बी इम्बाइब्ड अंदर, पूरा कल्टीवेट हो जाएगा। तो फिर हमें ना डाउट नहीं बचेगा, हमें विश्वास हो जाएगा। तो विश्वास हो जाएगा तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, राइट प्रभु जी, थैंक यू सो मच। गिरिराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी एक सेंटेंस आया था कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां है वो उनको भी अनभिन्न है, तो दूसरों का क्या? मैं सोच रहा था कोई तो पकड़ेगा मेरे को। तो ये चेक करता हूं मैं। एक्चुअली उनको अभी क्या है, मतलब कुछ तो उसका पॉइंट, प्रेसिंग पॉइंट होगा मैत्रेय जी का। हाँ, मैं किसी को पूछना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा था तो मैं कंफ्यूजन में समझा कोई तो पकड़ेगा। ये अच्छा चीज है। यहाँ लिखा है that potential power is unknown even to the self-sufficient Lord, so it is certainly unknown to others. तो ये unknown to Lord यानी या तो लॉर्ड ब्रह्मा तो नहीं है, ब्रह्मा को ऐसे तो लिखा नहीं है। हाँ, ये यहाँ लिखा है there is however nothing impossible or mythological in supreme omnipotent Lord, the most wonderful person. प्रॉपर परपोर्ट में तो कुछ लिखे नहीं है। अच्छा, ध्यान से लेक्चर सुनते हैं प्रभु, बहुत अच्छा है। चलिए, अब क्या है जो नहीं पता है तो मैं खोज के निकलूंगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू। कुछ चलो, यही स्टेटमेंट हमें नहीं समझा तो वो वही स्टेटमेंट हमारे लिए प्रूव हो गया कि ये स्टेटमेंट ही हमको नहीं समझा। चलो अच्छा। संगीता माता, आपका म्यूट करके निकालना है आपको, ऐसा है मतलब आपका आवाज नहीं आएगा, आ नहीं रहा, म्यूट नहीं, या तो इन्होंने ऐसे हाथ ऊपर कर दिया, हमको पता नहीं।
यस रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, अभी जो बात चल रही थी कि भगवान को भी नहीं पता ना कि उनकी कितनी शक्तियां हैं या उन्होंने क्या किया है, तो ये ऐसा है ना प्रभु जी, जो अभी चल रहा था मैटर आप लोगों के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था, ये इसी से रिलेटेड है ना कि भगवान को भी नहीं पता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को सब पता है। ये स्टेटमेंट का कोई और कोनोटेशन है, किसी पूछना पड़ेगा, धीरू भाई अंबानी से पूछना पड़ेगा, धीरू मेरे दोस्त। वो पता प्रभु जी, इसका स्टेटमेंट क्या एग्जैक्ट बताइए ना मुझे। कभी पढ़ा नहीं आपने? 4 बार तो पढ़ा। भागवत में नहीं खोल के बैठे आप? नहीं चलो एक प्रभु जी, काम मुझे फीवर है आज। करते हैं। अतो भगवतो माया अतः therefore भगवता godly maya potencies mainam of the jugglers api eva mohini enchanting of which Swayam personally, yet that which Swayam personally cha atmavartma self sufficient atma self न does not वेद नो। एक मिनट मैं ना आचार्य को कमेंट्री से कुछ निकालता हूँ, हो सकता है यहाँ कुछ में मिल जाए। 37 कौन सा श्लोक है? 39। ओके। Thus the Lord's Maya bewilders all lower creatures who are experts at enjoying Maya, because the Lord himself does not know his own glories. What can be said of others? तो ये तो ऐसा है कि जैसे अनंत शेष को ले लें तो समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे परपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है। और इस बारे में स्वयं does not know his own form आत्मरत्मा, how can others know him? क्या लिखा है आचार्य ने? Because the Supreme Lord स्वयं आत्मा does not know his own form आत्मवर्तमा, how can others then know him? प्रभु, अब प्रभु से ही पूछना पड़ेगा क्या है ये। इसको इस तरह से ले एक सकते हैं। बार जब भगवान वृंदावन में, अब नंदगांव में जब वो कर रहे थे मार्बल में अपना खूबसूरती देख रहे थे, हाँ मैं इतना सुंदर हूँ, ऐसा देख रहे थे। ये जो शक्ति है ये भी एक अलग ही अचिंत्य शक्ति है। इस स्टेटमेंट को अचिंत्य मानते हुए स्वीकार करके आगे चले जाने। प्रभु जी, इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कई बार जैसे माताएं हैं, घर में इतना सारा सामान होता है तो वो कहती है मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने ये रख रखा है या ऐसा है, या प्रभु जी लोग कहते हैं मैंने कितना कमा लिया मुझे खुद को याद नहीं है, तो ऐसा नहीं ले सकते कि भगवान। वो तो फिर भी मंडेन माइंड आ गया ना कि भाई मंडेन माइंड के लिमिटेशंस है, ये तो भगवान अनलिमिटेड है। ये अब अलग चीज है कि इसका कोई भावार्थ देखना होगा, दोनों आचार्य ग्रंथ में नहीं आ रहे, देखना है। ठीक है, पूछता हूँ। या ऐसा तो नहीं ना कि लॉर्ड तो भगवान का ही लॉर्ड है। ठीक है, चेक करते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए पिक्चर देखिए, भगवान स्वयं अपना सुंदरता देख के मोहित हो जाते हैं। और कल से कार्तिक मास चालू हो गया, तो आप लोग रोज दीपदान करिए, दामोदर अष्टकम लगाइए।